इस्लामाबाद में अगर आप हैं तो अगर आपने इस्लामाबाद की पूरी अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा नहीं उठाया तो आपको इस्लामाबाद रहने का कोई फ़ायदा नहीं। आप जाके पिंड दादन खान रहें या आप जो है ना कसूर के किसी जो है ना गांव में जाके रहें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस्लामाबाद में जैसा कि आपको पीछे साइकिल नज़र आ रहा है, आज वीकेंड है और वीकेंड पे नॉर्मली मैं साइकिलिंग करता हूँ। काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि आप वीकेंड पे क्या एक्टिविटीज़ हैं इस्लामाबाद में। तो बहुत सी एक्टिविटीज़ हैं, उनमें से एक ये भी है साइकिलिंग भी। कहते हैं कि साइकिल कनेक्ट्स यू विद द पीपल, विद द कल्चर एंड विद द लैंड। तो आप जहाँ भी हैं, आप अगर साइकिल के शौकीन हैं, साइकिल चलाना आप जो है ना आपकी हॉबी है, तो साइकिल आपको यकीनी बहुत लोगों से कनेक्ट करेगा और बहुत सी जगहों के साथ भी कनेक्ट करेगा एंड कल्चर के साथ भी। इवन अगर आप फॉरेन कंट्रीज जाते हैं तो वहाँ पे अगर आप एक साइकिलिस्ट हैं तो आप बहुत अच्छी तरह लैंड के साथ, लोगों के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। तो आज मेरे साथ भी एक ऐसा दोस्त है जिसने ना सिर्फ पाकिस्तान में बड़ा अच्छा साइकिलिस्ट है, उसने फ़ॉरेन जाके भी बाहर मुल्कों में बहुत सी कंट्रीज़ में जाके उसने साइकिलिंग की। वो बंदा बड़ा सरप्राइज़ है एंड यू लाइक टू मीट दैट पर्सन। किसी बंदे को आप एक क्वालिटी की वजह से पसंद करते हैं, लेकिन उसमें बहुत क्वालिटीज़ हैं। मैंने तो उसको एक क्वालिटी की वजह से पसंद किया। सो इट्स सरप्राइज़। आप बताएं वो कौन सा बंदा होगा। अभी मैं जा रहा हूँ उधर ही। ये हम स्टार्ट करेंगे तकरीबन F6 से और हम वहाँ मैं आपको बताऊंगा कि हम जो है ना कौन सा रूट लेंगे और किस किस जगह जाएंगे। ऑब्वियसली जो खूबसूरत रूट है और जो साइकिलिंग के लिए बेस्ट है वो मैं आज आपको बताऊंगा। सो कीप वाचिंग एंड मुझे बताएं वो कौन सा बंदा है जो आज मेरे साथ साइकिलिंग करेगा। टाइम काफ़ी हो गया है, 8 बजे का टाइम दिया था, तकरीबन अभी आधा घंटा है मुझे पहुंचने में। तो मुझे ज़रा ड्राइविंग भी केयरफुली करनी होगी और थोड़ी फास्ट करनी पड़ेगी। तो वो बंदा जो मेरे साथ आ रहा है वो टाइम का बहुत पक्का है। सो इस वजह से मैं कोशिश करूँगा ज़रा उनसे पहले ही पहुँच जाऊँ। और आज बारिश हुई है और मौसम बड़ा ही प्लेजेंट है। मैं आपको जाते हुए रास्ते के मैं ना व्यूज़ भी दिखाता हूँ। इस्लामाबाद में बारिश हो तो कैसा लगता है। इनफैक्ट मैं आगे एक वीडियो शूट कर रहा हूँ कि 10 बेहतरीन सनसेट पॉइंट इस्लामाबाद के कौन से हैं कि तो जी मेरा और उनका जो टाइम सेट हुआ था वो तकरीबन 8 बजे का टाइम सेट हुआ था और अभी मुझे उनकी रास्ते में कॉल आई। वो कह रहे हैं कि मैं ज़रा 15-20 मिनट लेट हूँ तो मैं भी लेट मैंने लेकिन उनको बताया नहीं। तो वो कहते हैं जो काम आपने करना हो वो जब तक हो नहीं जाए आप किसी को बताएं नहीं। अच्छा जी, ये हमारी एक मास्टर पॉइंट थी जहाँ पे हमने इकट्ठा होना था, मैंने और जो मेरे साथ साहिब आ रहे हैं। तो जैसा कि रास्ते में बात हुई वो थोड़ा लेट है और मैं यहाँ पे उनका वेट कर रहा हूँ। दिस इज़ वेरी नाइस कैफ़े, इट्स माय फेवरेट प्लेस। रात को तो यहाँ पे बहुत रश होता है इवनिंग में एंड अभी सुबह के 8 बज रहे हैं। तो इस टाइम अगर आप आएँगे तो वो मेरे जैसा पागल बैठा होगा या ये वेटर्स होंगे। अच्छा जी, मेरे साथ जो सरप्राइजिंग पर्सनैलिटी हैं, आप पहले भी आप इनको मिले होंगे। ही इज़ वेरी लवली एंड चार्मिंग पर्सन। इनका इंट्रो मज़ीद देने से पहले आप ये देखें। तो मैं अपने हम नाम ख्वाजा ज़हीरुद्दीन साहब के साथ आज एक बड़ी बेहतरीन प्लेस पे बैठा हूँ और हम आज करने जा रहे हैं एक साइकिलिंग राइड, बिकॉज साइकिल कनेक्ट्स यू विद द पीपल एंड कल्चर। मैंने ये काफ़ी इंटरेस्टिंग बंदे हैं, मैं इनको बहुत लाइक करता हूँ। इनफैक्ट मेरे और इनमें काफ़ी चीज़ें कॉमन हैं और जब आप एक बंदे को लाइक करते हैं तो आप किसी एक खूबी की वजह से लाइक करते हैं।
तो वो एक खूबी जब तक एक बंदे में होती है, आपको उसके साथ रहना चाहिए। यू डोंट केयर कि बाकी उसमें क्या चीज़ें हैं या क्या नहीं है। तो जी ख्वाजा साहब, माशाल्लाह इतना खूबसूरत मौसम, बारिश के बाद पूरी जो हमारे इर्द गिर्द की फ़िज़ा है साफ़ धुली हुई और ग्रीन प्लांट्स, और मेरी नज़रों के सामने एक बेहतरीन मरगला हिल्स हैं। और मैं एक ऐसे सेक्टर में बैठा हूँ जहाँ पे कुछ देर के बाद हम एक बेहतरीन साइकिलिंग राइड के निकल रहे हैं। मेरे साथ आज मेरे हमनाम ज़हीर हैं, और तो हम ज़हीर स्क्वायर जो हैं वो इस्लामाबाद को एक्सप्लोर करेंगे। और देखिए, साइकिल चलाने से मुफ्त में बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, सेहत है, ताज़ी हवा है, और फिर लोग हैं, तो साइकिल कनेक्ट्स। तो आज मैं और ज़हीर जो हैं उनमें एक कॉमन चीज़ साइकिल कनेक्ट, तो हम पीपल प्लेसेस में कनेक्ट हो रहे हैं। तो मेरे और ख्वाजा साहब के अंदर काफ़ी चीज़ें कॉमन हैं। वो कौन सी चीज़ें कॉमन हैं, वो पहले हम एक राइड लेते हैं, उसके बाद हम यहीं पे बैठ के सारी डिस्कशन करेंगे। तो जब भी साइकिलिंग करनी है तो अकॉर्डिंग टू माय सीनियर ख्वाजा साहब, आपका गियर पूरा होना चाहिए, ग्लव, आपका हेलमेट, और मट्टी से बचने के लिए ये डस्ट मास्क, अपने जो है नेक को कवर करना है। अगर तो आप इस्लामाबाद में हैं तो इसकी कम ज़रूरत है, मतलब लाहौर वाले जो है ना उनको ज़्यादा ज़रूरत है। लाहौर वालों ने बड़ी महंगी साइकिलें रखी हैं 22-22 लाख की, लेकिन उनके पास डस्ट मास्क जो है ना नहीं होते। लाहौर में ज़्यादा ज़रूरत है इसकी। और ये जो मेरे लाहौरी फ्रेंड हैं वो मुझे बताएं, क्या ये आज जो हम राउंड करेंगे आप ये लाहौर में कर सकते हैं? नहीं, वो हमारे पास आए, हम उन्हें लेके कहना चाहिए आपस में जो है ना इंटरसिटीज़ कोऑर्डिनेशन करें और हमारे साथ आए, हम उन्हें मरगला हिल्स दिखाते हैं। अच्छा, ये ख्वाजा साहब, ये जो आप जब रखते हैं साइकिल तो आप इसका टायर निकाल लेते हैं ताकि गाड़ी में आ जाए? हाँ जी। अच्छा, क्विक रिलीज से ये फ़ायदा है कि गाड़ी के अंदर 2-3 साइकिलें इस तरह से आसानी से आ जाती हैं। ओह गुड। मैं तो उसका स्टीयरिंग मोड़ के रखता हूँ, वो देखें जैसे वो है ना, उसका स्टीयरिंग मोड़ता हूँ मैं। जो कार की लेंथ है हाँ, उसमें पूरी लेट जाती है, इसमें भी पूरी लेट जाती है, लेकिन पूरी लेट जाती है, लेट। अच्छा जी, ये पानी जो यूज़ करता हूँ मैं स्पेशली वो ORS वाला यूज़ करता हूँ। जब भी आप, हाँ, सबको ये करना चाहिए जब आप हेल्थी एक्टिविटी कर रहे हो जिसमें पसीना आता है, तो पानी में आप ORS मिला के वो इस्तेमाल करें, आपकी एनर्जी भी बहाल रहेगी और आप डिहाइड्रेट जो मिनरल्स हैं जो कि पसीने में निकलते हैं वो उनकी जो है वो मेंटेन रहेंगी क्वालिटी। ये जो गलियां हैं, ये गलियां आप गाड़ी पे एक्सप्लोर नहीं कर सकते। ये आप कोई ख्वाजा साहब जैसे अच्छे फ्रेंड के साथ साइकिलिंग पे ही एक्सप्लोर कर सकते हैं। बहुत मज़ा आ रहा है। अच्छा जी, ये कोसार मार्केट से हम निकले और हम अभी मेन मारगला रोड पे चढ़ गए हैं और ये हमारे सामने ट्रेल 3 है। अगर आपने ट्रेल 3 की नई वीडियो देखी मेरे चैनल पे आप देख सकते हैं। इस्लामाबाद में है तो आपको ट्रेल्स की हाइक लाजमी करना चाहिए और आज का दिन ये मैं खुसूसी बहुत इंजॉय कर रहा हूँ। तो ये जैसे आप मारगला एक्सप्रेस वे पे, मारगला हाईवे पे चढ़ते हैं, सॉरी मारगला रोड पे चढ़ते हैं, तो ये साइड पे आपको थोड़ा अपना लेफ़्ट में ही चलना है क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक भी चलती है। वैसे तो इस्लामाबाद के लोग साइकिलिंग की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और ये अंदर एक छोटा सा साइकिलिंग ट्रैक भी बना हुआ है, जैसे ये दरख्तों के पीछे आप देख रहे हैं। तो यहाँ से हम ये साइकिलिंग ट्रैक में चले गए हैं। ये एक ट्रैक बना हुआ है, वैसे इस पर वॉक के निशान है लेकिन लोग इस पर साइकिलिंग भी करते हैं। दिस इज़ ब्यूटी ऑफ इस्लामाबाद। और ये साइकिल का ट्रैक भी है, इट्स मीन आप यहाँ पे साइकिलिंग कर सकते हैं। वेरी ब्यूटीफुल। तो लाहौर वालों मुझे बताओ
ऐसी जगह आपको लाहौर में मिलेगी साइकिलिंग के लिए। तो लाहौर वालों, हम आपको इनविटेशन देते हैं, आप यहाँ पे आएँ और हम आपको प्रॉपर गाइड के साथ पूरे इस्लामाबाद की हम साइकिलिंग कराएंगे एक्सप्लोर साइकिलिंग विद अर्ली बर्ड राइजर, जो कि ख्वाजा साहब की एक ऑर्गेनाइजेशन है। ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं उसमें। तो जो भी मुझे देख रहा है, इस्लामाबाद आएँ, यू मस्ट डू साइकिलिंग विद अस। हमारे यहाँ इस्लामाबाद में ये एक डेडिकेटेड साइकिलिंग ट्रैक है E7 में, और छोटा सा 800 मीटर। तो जिस तरह का ये हमारे पास ट्रैक है, इस तरह के मीलों मील साइकिलिंग ट्रैक मैं कनाडा में करके आया हूँ कवर। तो बड़ा मज़ा आता है। अल्लाह करे ऐसा ऐसा हमारे यहाँ साइकिलिंग ट्रैक्स जो हैं, साइकिलिंग लेन्स कहते हैं या ट्रैक कहते हैं, वो बनने शुरू हो जाएं। हो गए हैं, हो जाएंगे इंशाल्लाह। हाँ जी, ये जो है हम अब साइकिलिंग ट्रैक पे 0 मीटर से चल रहे हैं, और इधर जब हम वापस आएंगे तो टोटल 755 मीटर पे एंड हो जाएगा। तो अब हम एक इसका राउंड लगाते हैं और आपको दिखाते हैं कि जब आपको मौका मिले इधर आएँ, 5-6 इसके चक्कर लगाएं। वो मौके से याद आया, वो एक वो गाना भी है ना, वो क्या मौका मिले कभी कभी। अच्छा, उसको कर देते हैं, उसके अगले बोल मुझे आ जाएं एक, ताकि पूरा कदी कदी, और उसके आगे बताएं एक इसका है। कल नहीं किसी ने देखी, कल नहीं किसी ने देखी, मजा ले ये अजदा। इधर आए, इधर आए। आज जब ज़हीर स्क्वायर यहाँ पहुँच ही गए हैं, तो मैंने ज़हीर अब्बास विर्क को ये बोला है कि भाई कल नी किसे ने वेखी, कल ये अजदा, हाय हाय हाय, मौका मिले कदी कदी। चलो जी, तो कितना मज़ा आए लाइफ का। एग्जैक्टली। और उसके साथ 5 घंटे और 36 मिनट में। वाह। और ये डॉक्यूमेंट तो ये जी हमारा कंप्लीट हो गया। दिखा दें कि हाँ। टोटल ये मीटर लिखे हैं, ये 755 मीटर, 755 मीटर। हाँ। ये जो और ट्रैक है, इसको आराम से आगे 10 आप चक्कर लगाएं और हाँ। देखें आपको कितना मज़ा आता है। और अर्ली मॉर्निंग आएँ जिस वक्त कम लोग हैं, जैसे अभी हम फिर रहे हैं। आए है, अभी आए है, क्या बात है ख्वाजा साहब। अच्छा, ये जैसे आप ये E7 वाला साइकिलिंग ट्रैक करते हैं, तो ये साथ ही एक रोड है जो जंगल ट्रैक को निकलता है। तो अगर आप साइकिलिंग कर रहे हैं, ट्रैक पे लेके जाते हैं, बहुत सारे लोग इससे वाकिफ भी हैं, और अक्सर जो है ज़्यादातर लोग ना वाकफ हैं। तो आज आपको दिखाते हैं जंगल ट्रैक है, और आपको वहाँ पे पूरी जंगल की जो है वाइब्स आएंगी, मिलेगा, पूरी जंगल की वाइब्स। हाँ। और वहाँ पे आपको ये हमारे जो होते हैं ना बबून्स हैं, हाँ। यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिलेंगे। हाँ। इस वक्त हम हिल साइड रोड पे हैं। दिस इज़ द लास्ट रोड जिसको कहते हैं कि फुट हिल ऑफ मरगला हिल्स में। और अब हम जंगल ट्रैक के लिए इसके अंदर एंटर हो रहे हैं। आपको अभी हमने बहुत सारे दिखाए हैं, बबून्स और मोंकीज़। वो पीछे फैसल मस्जिद नज़र आ रही है, मीनार, लेकिन हम उधर वहाँ जाके अभी निकलेंगे थोड़ी देर।
तो ये है जी जंगल ट्रैक। मज़ेदार, कमाल है। अजय साहब क्या बात है। चैन एक पल नहीं, चैन एक पल। ये ट्रैक है और ये बिल्कुल वेजिटेशन में फंसा हुआ है। और ये ज़हीर अब्बास जो हैं मेरे हमनाम, ये इनको किस तरह से गुजर के आना पड़ रहा है। तो ये व्हाट ए ब्यूटीफुल सीन, बड़ा ब्यूटीफुल सीन। आप एक पूरी सेरेनिटी में हैं। तो व्हेन इन डाउट पेडल इट आउट। ख्वाजा साहब वो जो आपने गाना गाया, कौन मोड़े मोहार कोई सांवल नहीं, तो ये सांवल के बगैर कोई दूसरा नहीं मोहार मोड़ सकता। सिंबॉलिक लफ्ज है। ये आपके जो है आपके साथी, हाँ। आपका कोई कंपेनियन, हाँ। आपका कोई पास होने वाला, आपका कोई सोलमेट। तो वो ये कह रहे कि कौन मोड़ेगा मोहार। हाँ, कोई सोलमेट नहीं, कोई सोलमेट, कोई सोल। वाह वाह। कौन आपको सिखाएगा, कौन उसे समझाएगा यस यस कि तुम क्यों इतनी नाराज हो। आए हाय। क्या बशर की बसात आज है कल नहीं। अच्छा, ये वहाँ पे मोस्टली हम अंडर द ट्री आए हैं। हाँ। यहाँ से हम अपनी साइकिलों को उठाएंगे। यस, और यहाँ पे आपकी ताकत का पता चलेगा। ये ले। ये देखिए, ये एक और तरफ गिरा हुआ है, तो इसको यही कह सकते हैं ना, होड़ चुपो गन्ने। और चुपो गन्ने। हाँ, और रो पंगे। हाँ, तो अभी हम ये पंगा इज नॉट चंगा, बट दिस इज सम टाइम वेरी वेरी मजेदार। यस। आइए, और ये देखें हमें यहाँ से निकल रहे हैं। हाँ, पतली गली से। ये जहाँ भी रास्ता बंद हो वहाँ पे छोटी पतली गली लाजमी होती है। सो यू मस्ट एक्सप्लोर दैट पतली गली। इसलिए ऑलवेज बी ऑप्टिमिस्टिक। या ये देखिए, हमने हर्डल क्रॉस कर ली। हाँ। अच्छा जी, ये बीच में एक ये ब्रिज भी आता है, इस पे रेलिंग नहीं लगी हुई। ये ज़रा देख के आपने गुजरना है। तरह की जगहों को एक्सप्लोर करने से आप नेचर के करीब होते हैं, और जब नेचर के करीब होते हैं तो फिर आप अपने क्रिएटर के करीब होते हैं। देखिए, नज़र आने में कोई जगह ही नज़र नहीं आ रही है। देखिए। यस, एग्जैक्टली। दिस इज़ ब्यूटीफुल। जंप आउट ऑफ योर बेड्स एंड जॉइन अर्ली बर्ड राइडर्स एंड एंजॉय द नॉलेज of the founder who has explored each and every inch of Islamabad.
तो ये मेरे पीछे सारा जंगल है और ये जंगल से जब आप निकलते हैं तो सीधा ये फैसल मास्क में आके उतरते हैं। ये मेरे सामने। इस वक्त हम टर्न करेंगे राइट हैंड, तो हम फैसल मॉस्क की नॉर्थ ईस्ट साइड पे जा रहे हैं, ईस्ट से होते हुए। आइए हम आपको लेके चलते हैं। ये साथ इस्लामिया यूनिवर्सिटी है, उसका गेस्ट हाउस। और हाँ, और ये हम इसकी बैग पे हैं फैसल मास्क की। और ये जो इसके गिर्द रोड घूमता है फैसल मस्जिद के, यहाँ पे साइकिलिंग करने का कमाल मज़ा है। ये मज़ा आपको गाड़ी में या वैसे नहीं आ सकता। आपको एक पूरा स्क्वाड मिल गया। ये पूरा स्क्वाड मिल गया जी मंकीज़ का, मंकी स्क्वाड्स एंड बबून्स। ये देखें बाजरे। हेलो, हाउ आर यू? ये ट्रेल 6 का रास्ता है एक्चुअली, और ये तकरीबन ख़त्म ही हो गया अभी। हम अब और वेस्ट साइड में आ गए। हाँ जी, इधर गोल्फ क्लब है। खूबसूरत, हसीन, सरसब्ज़ इस्लामाबाद। तो ये फैसल मास्क की यहाँ से एंट्री है। आप यहाँ से जाते हैं, ये सामने आप अपनी गाड़ी पार्क करते हैं यहाँ पे, और यहाँ से आप ये एंटर होते हैं फैसल मास्क में। अगर आपने ट्रैवल नहीं करते आप लाइफ में, तो आप जितना मर्ज़ी कमा लें, जितना मर्ज़ी आपके पास पैसा हो, यू नेवर बी अ हैप्पी पर्सन। सो ये भी पाकिस्तान की टूरिस्ट डेस्टिनेशन में से एक टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। अगर आपने फैसल मास्क नहीं देखी तो मेरी वीडियोस देखें, मैंने फैसल मास्क पे बनाई है। सो अभी चलते हैं गोल्फ क्लब। तो ये फैसल मास्क के साथ हम जा रहे हैं और हम निकलेंगे गोल्फ क्लब में, क्योंकि ख्वाजा साहब की वहाँ पे मेंबरशिप है। तो गोल्फ क्लब में ज़रा जाके बैठते हैं, वहाँ एक दो शॉट लेते हैं, एंड फिर हम आएंगे वापस। इमाम मुझे रोके हैं, इमाम मुझे रोके है तो खींचे है मुझे कुफ्र। काबा है मेरे पीछे, कलीसा है मेरे आगे। तो ये ज़िंदगी है। जॉइन अर्ली बर्ड राइडर्स, बिकम मेंटली हेल्दी एंड डिसाइड। तो वहाँ से हम चले, हमने जो ना कोसार मार्केट ली, और फिर हम जो ना E7 के ट्रैक पे आए, फिर आपने जंगल राइड भी देखी, और अभी हम निकले आके फैसल मास्क में। बड़ा मज़ा आया, बड़ी राइड हम एंजॉय कर रहे हैं। अभी हम निकलेंगे यहाँ पे गोल्फ क्लब, वहाँ थोड़ी देर बैठेंगे और फिर वापस जाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे। सो कीप वॉचिंग। तो ये हम गोल्फ क्लब E8 वाला जो है नेवी गोल्फ क्लब में यहाँ पहुँचे हैं, और इट्स वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं। और इट्स नॉट फॉर द पब्लिक, यहाँ पे हर बंदा नहीं आ सकता। हम चूँकि वैसे ख्वाजा साहब की वजह से मैं यहाँ पे आ गया हूँ, और बीच में ये आ गया तो मैंने आपको दिखा दिया। अगर आप यहाँ पे आना चाहें तो आपको इसके लिए स्पेशल परमिशन की ज़रूरत होगी। मेंबर्स जो भी हैं, हाँ, मेंबर्स हैं, सो लिहाजा ये शारे आम नहीं है।
हूँ भाई साहब। तो इट्स वेरी ब्यूटीफुल। और यहाँ पे अभी हम नाश्ता करेंगे और उसके बाद ख्वाजा साहब से हल्की फुल्की गपशप भी होगी और उनका कनाडा का एक्सपीरियंस पूछेंगे। ये 6 बंदे हैं या 5 हैं? हाँ, तो ये 5 के 5 अब पैदल उसने बेचारे ने क्लब भी अपनी नहीं हाथ में उठाई। चीयर्स। आज की शाम आपके नाम। वैसे तो मैं और ख्वाजा साहब कॉफ़ी लवर हैं, लेकिन यहाँ पे लस्सी कुछ लोगों को पीते हुए देखा तो हमने ऑर्डर की। और ओवरऑल वी आर पंजाबीज और वी आर बिलोंग फ्रॉम लस्सी। अच्छा जी, बड़ी बेहतरीन प्लेस है, बड़ा बेहतरीन ये व्यू पॉइंट है। मैं ख्वाजा साहब से यही बात कर रहा था कि इस तरह के पॉइंट जो हैं वो कनाडा में तो जगह जगह पे होंगे, आपने देखे हैं। और इनफैक्ट आज हम अगर यहाँ पे हैं तो थोड़ा गोल्फ़ के बारे में भी ख्वाजा साहब काफ़ी जानते हैं। मैं इस गोल्फ़ के बारे में भी आपको बताऊंगा और थोड़ा दिखाएंगे भी कि ये टी क्या होती है और किस तरह से जो ना ये खेलते हैं। लेकिन उससे पहले मैं ये ख्वाजा साहब से बात कर रहा था कि जैसे ये एक बेहतरीन पॉइंट है इस्लामाबाद में, तो आपने वहाँ पे कनाडा में साइकिलिंग की तो वहाँ तो जगह जगह पे पॉइंट होंगे। तो इन्होंने कहा हाँ वहाँ पे तो बेहतरीन पॉइंट है। तो ज़रा ख्वाजा साहब से पूछते हैं कि वहाँ पे इन्होंने क्या कौन कौन सी जगह पे गए और वहाँ पे जो है ना कैसी इन्होंने जो है ना इंटरेस्टिंग साइकिलिंग की। उसके बाद हम ऑब्वियसली यहाँ से निकलेंगे, हम कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू लेकर वापस उधर ही जाएंगे। अच्छा ख्वाजा साहब, जैसे हमने यहाँ पे वहाँ सुबह साइकिलिंग स्टार्ट की और हमने काफ़ी अच्छी जगह देखी और ये एक स्पेसिफिक बहुत अच्छा पॉइंट है जहाँ पे आप बैठ के ब्रेकफास्ट और प्रॉपरली कॉफ़ी शॉफ़ी और ये सारा कुछ कर सकते हैं। तो आपका कनाडा में जो आपने साइकिलिंग की, आप नायग्रा फॉल पे गए, आप काफ़ी जगहों पे आपने नाम लिए, तो वहाँ पे कैसा एक्सपीरियंस है, वहाँ पे किस तरह के पॉइंट्स हैं? देखें, माशाल्लाह इंसानी फितरत है कि जो भी स्ट्रक्चर्ड जगह होगी, आपको ये जगह इसलिए हमें खूबसूरत लग रही है कि ये एक स्ट्रक्चर्ड जगह है, एक प्रॉपर जगह है। इसके अंदर गोल्फ की जगह है, इसके अंदर वॉक के लिए। तो इसी तरह से हमारे यहाँ जैसे अभी आपने एक स्ट्रक्चर्ड साइकिल ट्रैक देखा तो वो कोई हार्डली लेस देन 1 किलोमीटर है। तो जो कनाडा था उसके अंदर उन्होंने स्ट्रक्चर्ड साइकिल ट्रैक जो हैं, वॉकिंग ट्रैक, वो आप समझे मील हाँ मील, यानी 100 150 200 किलोमीटर मुसलसल वो एक टाउन से दूसरे टाउन तक है, दूसरे से तीसरे तक है। तो उसके मैं कुछ आपको नाम बता देता हूँ कि मसलन टोरंटो से आप निकले मिसिसॉगा चले गए, मिसिसॉगा से निकले तो ओकविल चले गए, ओकविल से निकले तो आगे आप बुर्लिंगटन चले गए, बुर्लिंगटन से निकले हैमिल्टन चले गए, हैमिल्टन से स्टोनी क्रीक, वहाँ से नायग्रा फॉल। अच्छा हाँ, काफ़ी लोगों का इंटरेस्ट ये है, जैसे हमने सुना है दुनिया का जुबा नायग्रा फॉल। हाँ। तो जब नायग्रा फॉल पे आप गए, वहाँ पे आपने साइकिलिंग की, हाँ। तो वो कैसा एक्सपीरियंस है? देखें, साइकिलिंग मैंने पहली दफ़ा वहाँ की, लेकिन मैं मिड-80s में भी नायग्रा फॉल में जैसे टूरिस्ट जाते हैं अपनी औलाद के साथ फिरने गया। इस दफ़ा का जो एक्सपीरियंस था उसमें एक नया वल्वला था कि नायग्रा फॉल जो है, एक तो फॉल को देखना है, लेकिन कोई चीज़ भी फॉल तब बनती है जब पीछे से कोई वाटर का फ्लो आ रहा होता है। तो नायग्रा रिवर है, तो मैंने उसमें वैल्यू ये ऐड की कि मैं 40 किलोमीटर जो कनाडा के अंदर नायग्रा रिवर है, जिसके दूसरा किनारा जो है वो अमेरिका है, तो उसके साथ साथ उन्होंने बहुत अच्छी साइकिल ट्रैक बनाया हुआ था। तो वो वेस्टर्न साइड पे और उसकी नॉर्थ एरिया में कोई, तो वहाँ रास्ते में पार्क आ जाते थे, पार्क के बाद कहीं जंगल आ जाता था, जंगल के बाद कोई छोटी सी कॉलोनी आ जाती थी रिहाइश की। और वहाँ पे जो एक बहुत ही खूबसूरत, एक बहुत ही प्यारा सा जगह थी, उसका नाम था नायग्रा ऑन लेक। वो एक साउथ में छोटा सा शहर है जो कि बहुत पुराना और वो बड़ा एक्सक्लूसिव ब्यूटीफुल शहर था, नायग्रा ऑन लेक, उसका नाम ही है नायग्रा ऑन लेक। गुड, इट्स साउंड वेरी नाइस। दूसरा ये जैसे अभी हम गोल्फ क्लब में बैठे हुए हैं,
जी। तो ये थोड़ा इसकी हम डिस्कस करेंगे। इसमें ये क्या मतलब आपने बताया कि 9 होल की गेम है। ये एक्चुअली जो फुल है, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन 18 होल्स की ये गेम होती है फुल। 9 होल्स के भी होते हैं 18 होल्स। तो ये वाला जो मरगला जो है ग्रीन गोल्फ क्लब, ये 18 होल्स की है। और इसकी खूबसूरती है कि इसमें टोपोग्राफी थोड़ी सी हिल्स हैं, ऊंचा है, नीचा है, तो ये फ्लैट लैंड नहीं है। आई मीन ये कर्वी है जी। तो आजकल पीपल लाइक कर्व्स, पीपल लाइक कर्वीज, सो इस वजह से ये खूबसूरत है कर्व्स की वजह से। सो चलें भाई साहब देखते हैं थोड़ा इसका, चले आइए आपको वो क्या दिखाते है। हैं। आइए। हाँ। लेफ्ट की फील्ड बनाई होती है और इस पे ये रख के तो यहाँ से मारेंगे। तो जो दूसरी जगह होती है वहाँ पे आपने देखा होगा एक फ्लैग सा लगा होता है और वहाँ पे होल होता है, उसमें आपने अपनी बॉल जो है उसको गिराना होता है। तो ये टी बोलते हैं यहाँ से। अब ये इस तरह के 18 टी बनी होगी यहाँ ऑफ क्लब। ये पूरे 18 होल्स का लिखा है कि कितने पार में आपने करना है, इंडेक्स उसका क्या है, और ये उनकी कितने यार्ड्स है, यानी 376 यार्ड्स की ये सबसे बड़ा। यहाँ से जैसे शुरू होता है तो आपको डिफरेंट, यहाँ से ये इस वक्त हम यहाँ खड़े थे, ये T1 और ये T1 देखे कितना लंबा है। इसने जाके यहाँ पे इसने यहाँ पे इसको खत्म होना है। जी हाँ, यहाँ पे गेंद को यहाँ पहुँचाना है, तो बॉल यहाँ गिराना है। तो जहाँ जहाँ ये फ्लैग है उसे ग्रीन एरिया कहते हैं और इसको टी। तो ये इसकी ये टी है 1। ये वॉकिंग ट्रैक है T10 का। जैसे आपने जाना है तो इस ट्रैक से आपने जाना है। हाँ, जो वॉक करने वाले लोग हैं, हाँ। जो खेलने वाले हैं वो ग्राउंड साथ के वाले अंदर ट्रैक से से जाएंगे जी। अच्छा वो अपने उनके लिए ये तो एक साथ में एक वैल्यू ऐड कर दी है ये कि यहाँ पे आप के लिए। ये 4 किलोमीटर का बड़ा अच्छा ट्रैक है। ये जैसे यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि ये ये जॉगर्स जो है ना, जो टेंशन और वॉकर्स। वॉकिंग और जॉगिंग का जो ट्रैक है, उनको हाँ। बताया कि एनिमल्स रास्ते में मिल सकते हैं आपको, हाँ। तो उसका ख्याल रखें। और एनिमल्स दूसरा- मतलब क्या, लेपर्ड या नहीं jaguar? ये लोमड़ी। यहाँ पे ज्यादातर लोमड़ियाँ। हमारे पाकिस्तान में लोमड़ी ज्यादा है। नहीं पाकिस्तान में नहीं, इस एरिया में अच्छा। या थोड़े बहुत जो है, इवन वो भी नहीं है, जैकल भी नहीं है। और हाँ, वो हैं वाइल्ड बोर्स। अच्छा जी, ये गोल्फ कोर्स से अभी निकल रहे हैं। ख्वाजा साहब ने बड़ा मज़े का यहाँ पे नाश्ता करवाया और काफ़ी देर हमने बड़ा टाइम स्पेंड किया। और इनफैक्ट ख्वाजा साहब के बड़े एक चुटकुले भी सुने, बड़ा मज़ा आया। सो नाउ लेट्स गो टू कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू और फिर हम जाएंगे जहाँ से हमने स्टार्ट किया। जी ख्वाजा साहब, लेट्स चलें? गो। लेट्स गो। लेट्स रोल। साहब, आज हमने सैनिटी और सेरेनिटी गेम की है, तो आप सोचें कि किस कदर हमारी बॉडी, माइंड और हमारी सोचें रिफ्रेश हैं। हाँ, और इट इज़ ऑलवेज गुड टू हैव ए नाइस कंपेनियन एंड देन बॉन्डिंग राइड, या टू हैव अ बॉन्डिंग राइड। यस। So we have done 21 kilometer. It's good. या इट्स गुड। और अभी ख्वाजा साहब के साथ यहाँ पे थोड़ी चिल मारेंगे, टू हैव सम कॉफ़ी, और फिर अपने अपने करो करी। करी। तो उम्मीद है ये वीडियो देखने के बाद आप अपने लिए ज़रूर टाइम निकालेंगे, और स्पेशली अपनी हेल्थ के लिए। और अगर आपको पाकिस्तान में या फॉरेन कंट्रीज़ में ट्रैवल का शौक़ है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं ट्रैवल गाइडेंस की वीडियो हर वीक डालता हूँ, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ उसको लाइक भी कर दें, एंड आखिर में अपनी काबिल कदर राय ज़रूर दीजिएगा। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।